आज हम आपके लिए लेकर आए 666 यार्ड का एक ब्रांड न्यू हाउस। इस घर में आपको मिलते हैं 6 बेडरूम्स और एक बेसमेंट, जिसमें आपको क्या नहीं मिलता, एक स्विमिंग पूल, जिम और बहुत सारे कमरे। तो इस घर का टूर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आए इसका टूर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है इसका बड़ा सा पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप इजीली 5 से 6 गाड़ियां आराम से पार्क कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये मिलता है लश ग्रीन लॉन। और यहाँ से आपको बेसमेंट की तरफ जाने का एक रास्ता भी मिलता है। बेसमेंट में जाने के लिए आपके पास घर के अंदर से भी एक रास्ता है और एक घर के बाहर से भी है, जिसकी वजह से आपको बहुत कन्वीनियंस हो जाती है। आइए अब घर के अंदर चलते हैं। ये खूबसूरत सा शोपीस एरिया है। और जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो लेफ्ट पे हमें मिलता है इसका पाउडर वॉशरूम। और ये आप देख सकते हैं कि इसका वॉकवे ग्लास का, जहां से आप ऑल द वे बेसमेंट को देख सकते हैं। और इसी के साथ ये है इसका खूबसूरत सा पाउडर वॉशरूम। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं कितना एलिगेंट है। इस घर में हर एक छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान दिया, यानी कि इसका पाउडर वॉशरूम तक बड़ा खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया। और यहाँ लेफ्ट पे आपको एक छोटा सा एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, कोर्टयार्ड टाइप। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं पार्किंग की पिक्चर्स है। आइए अब इसके ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। यह है इसका अटैच ड्राइंग डाइनिंग एरिया और एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी फर्नीचर यूज किया गया है। ये घर सेमी फर्निश्ड है। और ये इसका रॉयल से डाइनिंग एरिया। आइए अब चलते हैं इसके टीवी लॉन्च एरिया की तरफ। यहाँ पे है स्टेयर्स, और स्टेयर्स के अलावा आपको मिलती है लिफ्ट बेसमेंट और अपर फ्लोर को एक्सेस करने के लिए। यह है इसका खूबसूरत सा लॉन्च एरिया। क्या खूबसूरती से इसको फर्निश किया गया है। अब चलते हैं इसकी किचन की तरफ। ये साथ ही इसका अटैच डर्टी किचन और ग्राउंड पोर्शन में इसके अलावा आपको मिलते हैं 2 बेडरूम्स। तो आइए अब चलते हैं इनके बेडरूम्स की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिए एंड वी विल लेट यू नो इट्स डिमांड। और अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका विजिट स्केड्यूल कर सकते हैं। या आपकी किसी और तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है रियल एस्टेट से, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसके वॉशरूम डिज़ाइन किए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है इसका सेकंड बेडरूम। तो ये था इस घर का ग्राउंड पोर्शन का ओवरऑल ओवरव्यू। आइए अब हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। तो जी अब हम आ गए हैं बेसमेंट के अंदर। जैसे ही आप बेसमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले इसका जिम देखने को मिलता है, जिसकी तरफ हम बाद में आते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो आपको राइट साइड पे मिलता है पूल एरिया, जो कि एक ओपन पूल है, खूबसूरत सा। इसी के साथ यहाँ पे आपको एक सिटिंग एरिया टाइप मिल जाता है यहाँ पे। और ये वो रास्ता जो कि घर के बाहर से आता है बेसमेंट में जाने के लिए। ये एक वॉशरूम मिल जाता है आपको। और इसी के साथ ये एक स्टीम रूम दिया गया है। और स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने ही आपको एक बड़ा सा रूम मिल जाता है, एक एरिया मिल जाता है, जिसे आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक सिटिंग एरिया टाइप बना सकते हैं, वॉट एवर सूट्स योर नीड। तो बेसमेंट में आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, इतना ह्यूज बड़ा बेसमेंट। आइए अब चलते हैं इसके जिम की तरफ। ये एक एरिया है जो बिल्कुल जिम की थीम पर डिजाइन किया है, खूबसूरत किस्म का वॉलपेपर विथ ऑल दी इक्विपमेंट्स यू नीड। इट गिव्स अ प्योर लग्जरी। और ये इसके बेसमेंट का एक बड़ा सा कॉमन एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्नूकर है, प्रॉपर गेमिंग एरिया के टाइप की तरह उसको यूज़ किया गया है। साथ ही आपको एक कमरा ये मिल जाता है बेसमेंट के अंदर। और यहाँ पे आपको एक स्नैक बार एरिया टाइप मिल जाता है। और इसके अलावा आपको एक बड़ा सा फर्निश्ड टीवी रूम मिल जाता है। यहाँ पे आप एक मिनी थिएटर सेटअप कर सकते हैं। इसकी जो थीम है वो भी कुछ इसी तरह से है। तो ये था इसके बेसमेंट का ओवरऑल टूर। आइए अब चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ। अब हम आ चुके हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। जैसे ही हम अपर पोर्शन की तरफ आते हैं सीढ़ियों से, तो हमें सामने एक बेडरूम देखने को मिलता है। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। ये खूबसूरत सा आप देख सकते हैं।
यहाँ से आप ऑल द वे अप टू बेसमेंट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये है इसका मास्टर बेडरूम विच इज़ फर्निश्ड। छोटा सा आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है पहले, एंड देन आपका ये मेन रूम। ये इसके साथ एक अटैच बालकनी है जो कि घर के फ्रंट को फेस करती है। और इसी के पीछे आपको एक वार्डरोब एरिया मिल जाता है, साथ ही आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिलती है। और आपको वॉशरूम के अंदर सेल्फ भी वार्डरोब भी है, तो प्लेंटी ऑफ वार्डरोब की आपके पास स्पेस है। यहाँ पे आपको इसका जकूजी मिल जाता है। Extremely spacious washroom. आइए अब चलते हैं बाकी के रूम्स की तरफ। तो ये है इसके अपर पोर्शन का सेकंड बेडरूम। और आप देख सकते हैं कि इस घर में हर रूम साइज काफ़ी स्पेशियस और बड़ा है। ये बेसिकली एक 666 यार्ड्स का घर है, बट इसकी जो लुक एंड फील है वो आपको किसी 1000 यार्ड्स के बेंगलोर से कम नहीं लगेगी। ये है इसका टीवी लाउंज एरिया अपर पोर्शन की तरफ। और इसी के साथ आपको अपर पोर्शन पे भी एक छोटा किचन मिलता है विच गिव्स यू अ गुड कन्वीनियंस कि आपको अगर कोई अपनी किचन एक्टिविटीज़ करनी है अपर पोर्शन पे तो आपको इजीली एक्सेसिबल होगा। और इसी के साथ एक अटैच्ड सर्वेंट रूम है जिसके अंदर आपको एक वॉशरूम भी मिलता है, जिससे भी आपको काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है। और अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल स्केड्यूल द विजिट फॉर यू। और अगर आपकी किसी और तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये है इसका लास्ट बेडरूम। अगेन वेरी स्पेशियस इन साइज। तो ये था इस घर का कंप्लीट टूर, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक नई वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।